दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। एक बड़ी तस्वीर सामने निकल के आ रही है कि किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव से पहले मोहन भागवत ने एक ऐसी लाइन पकड़ ली है जिसकी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि उनकी खुद की लाइन को बीजेपी के नेता जो कि मंत्री रह चुके हैं किरण रिजिजू खुद ही काट रहे हैं, क्योंकि वो एक तरफ ये कह रहे हैं अपने भाषणों में कि मुस्लिम को एक संदेश दे रहे हैं कि फूट डालो राज करो, राहुल गांधी को लेकर के इशारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए एकजुट होना होगा। ये सब कुछ इन्हें अचानक से महाराष्ट्र चुनाव से पहले कैसे याद आया? आपको याद होगा, ये भूलने की बात है भी नहीं कि कुछ वक्त पहले ही लोकसभा चुनाव के दौरान और चुनाव से कुछ वक्त पहले भी मोहन भागवत ने ये कहा था कि ये राष्ट्र सबका है, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। तो लोग अचंभे में पड़ गए थे कि मोहन भागवत इस तरह से अचानक से मतलब कौन सी बातें करने लगे हैं। आजकल बड़ी बात ये है कि आरएसएस के ये संचालक जो हैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी दोनों ही बातें चल रही हैं यहाँ पर। एक तरफ कभी वो यहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए भी बात करते दिखाई दे जाते हैं, तो कभी वो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो एकजुट होना होगा। कहीं उनके मंत्री जो है वो दूसरी तरफ ये कहते हैं मुस्लिमों के लिए एक संदेश है, फूट डालो राज करो से बचकर चले, राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये तमाम मतलब बीजेपी जो है वो क्या उलझ रही है, आरएसएस और बीजेपी की लाइन अलग अलग चल रही है, या फिर राहुल गांधी ने जो संविधान की किताब हाथ में पकड़ी है उसके साथ अखिलेश यादव ने जो पीडीए का मंत्र फूका है, उसी वाली पूरी जमीन को अगर देखा जाए तो इन्होंने कास्ट सेंसस की बात भी लगातार कर डाली है। तो ऐसे में जाति और धर्म ऑलमोस्ट हर वोटर को इन्होंने टारगेट कर लिया है। अगर इस टारगेट को देखा जाए तो ये बात साफ है कि वो जिस बिसात को बिछा रहे हैं, विपक्ष जिस बिसात को इस वक्त बिछा रहा है, उसी में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है यहाँ पर बीजेपी के लिए, यहाँ पर आरएसएस के लिए। आरएसएस जो कि अपने एजेंडे में पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र की बात करता आया है और बीजेपी जो कि इस वक्त अपनी सीट बचाने के लिए किसी भी वोटर को खोना बिल्कुल भी एफोर्ड नहीं करती है। हमारे साथ आनंद सर जुड़ चुके हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। माफ कीजिएगा सर, वक्त से थोड़ा देरी के लिए। सर एक बड़ा सवाल ये है कि इन दिनों दो तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। एक तो मोहन भागवत ने ये कहा है अभी हाल ही में कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, एकजुट होना होगा। वहीं किरण रिजिजू कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए मैं संदेश दे रहा हूं, उन्हें अलर्ट कर रहा हूं कि फूट डालो राज करो से बचे। वो राहुल गांधी पर इशारा कर रहे हैं। वहीं पर एक तरफ अगर हम तस्वीर देखें कि किस तरह से चुनाव से पहले मोहन भागवत खुद बात कर रहे थे, हर तरह के लोगों के लिए, सबके लिए बात कर रहे थे, और अब अचानक से महाराष्ट्र चुनाव से पहले वो धर्म की बात पे आ रही है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये पूरा सिस्टम। क्या राहुल गांधी ने कंफ्यूज कर रहे हैं या ये खुद ही कंफ्यूज है सर? विनीता जी, मुझे तो लगता है कि पिक्चर बिल्कुल ही स्पष्ट है। यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं, जो टारगेट ऑडियंस है रूलिंग पार्टी का, और जो आरएसएस, जो जिस उस संस्था से जहां से वो अपनी प्रेरणा लेते हैं, इनकी कोशिश अब ये है, इनको लग रहा है कि जहां तक चुनावी सवाल है, चाहे इलेक्शन किसी भी राज्य में हो, और लोकसभा के चुनाव ने इनको एक बहुत बड़ी सीख दी है कि आप जो है हिंदू धर्म के फॉलोअर्स को और हिंदुओं को, आप यू कैन नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। आप ये लेके नहीं चल सकते हैं कि चूंकि आप हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म का प्रवर्तन और ये सब बात करते हैं तो लोग आपसे रीझ जाएंगे। क्योंकि हमारे नॉर्मल जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं, हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। इसी बात को फैलाया जा रहा है। तो जो टारगेट ऑडियंस इनका है, वो अब ये सोचते हैं कि चलिए 20% देश में, 25%, 30%, 19%, नहीं जानते हैं कितना, ठीक है, डेटा बदलता रहता है। ये हमारे गिरफ्त से बाहर ना निकले। परेशानी ये है कि जो लोग जिनको ये अपना टारगेट ऑडियंस मानते हैं, वो भी तो परेशानी के शिकार है।
जो जो साधारण जीवन में आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो बहुत भारी परेशानियां आती हैं और इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं चुनाव में हमें। कई अब हरियाणा में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में इतना सब एड़ी चोटी की मेहनत करने के बाद कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है कि इनको समर्थन मिलेगा। हाँ, जी मैं ये सर। कह रहा था कि एड़ी चोटी के परिश्रम के बाद इनको अयोध्या में कोई कामयाबी नहीं मिली। जी। ठीक है, वाराणसी हाथ से जाते जाते रहा। जम्मू कश्मीर में इतना ढिंढोरा पीट दिया, आपको निराशा का मुंह देखना पड़ेगा शायद। तो ऐसे हालात में अब बहुत बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, वहां चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। इनको लगता है कि अब हमें घोर शुद्ध बिल्कुल अपील टू हिंदू रिलीजन, वही हमारा एक एकमात्र सहारा है। और उसी बात को घूम फिर के अलग अलग तरीके से, कभी वो जो डासना मंदिर के जो वो हैं स्टार, वो सीरियल ऑफेंडर है वो आदमी, वो पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं वो। हम्म। और उनकी धरपकड़ करने की बजाय कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के तहत उनसे पूछताछ करने की बजाय वो जो फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, उसके पीछे यूपी गवर्नमेंट पड़ गई है। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब कोई हमें आशा नहीं दिलाते हैं। ये जो संस्था 10 वर्षों से रही है सत्ता में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का एबीसी भी इस पे इन्होंने एक्सेप्ट किया हो, ये नहीं लगता है। अगर किया होता तो ये सब हरकतें नहीं कर रहे होते आज ये। सर झंडे मैंने को एक हमारे सवाल और किया था, राष्ट्रीय इसमें इसमें एक इक्वेशन जो है ना सर, इसकी सिचुएशन में अभी, कि राहुल गांधी लगातार संविधान की बात करते हुए यहाँ पर मतलब एक लकीर उन्होंने खींची है जिसमें सब आ रहे हैं, मतलब संविधान का मतलब सब हो गए अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसमें। और यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ रही है क्योंकि वो कास्ट सेंसस की भी बात कर रहे हैं राहुल गांधी और संविधान की भी बात कर रहे हैं, उधर अखिलेश यादव पीटीए की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको नहीं लगता है बीजेपी के लिए भी एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया गया है विपक्ष द्वारा, जिसे भेदने के लिए? मैं उस कंफ्यूजन की बात कर रही थी जिसमें मोहन भागवत कभी मुस्लिम की बात करने लगते हैं और कभी पूरी तरह हिंदू राष्ट्र की बात करने लगते हैं। किरण रिजिजू जो है वो अलग ही बात कर रहे हैं इसके अंदर। वो भी कह रहे हैं, वो एक तरफ मुसलमान को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बच कर रही है, इधर मोहन भागवत 24 घंटे के अंदर दूसरा बयान दे रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपका कहना बिल्कुल उचित है। ये सारी चीजें, ये डाइवर्सनरी टैक्टिक्स हैं, जो उनका जो मेन ध्येय है, जो उससे उससे भटकाना चाहते हैं वो। कभी मुसलमान की बात करेंगे, कभी राहुल गांधी की बात करेंगे, लेकिन उनका मूल ये कि जो हमारे अपने असामी जो हैं वो हाथ से छोड़ के ना निकल जाए, क्योंकि वो निकल चुके हैं। मई में ये बिल्कुल साफ दिख गया है। क्योंकि जो है बेरोजगारी है, कीमतें हैं, जो आर्थिक समस्याएं लोगों की है, साधारण लोगों की, ये तो आप हिंदू भक्त हो या नहीं हो, हम सब हिंदू धर्म के हम लोग जो हिंदू धर्म में पैदा हुए, तो उस धर्म के खिलाफ तो हम काम नहीं करेंगे ना, जानबूझ के, जानते हुए। लेकिन क्या हिंदू धर्म के वजह से ही हमारा देश चलेगा? हमारा देश जी तो सर। संविधान संविधान के दम पर चलेगा। उस संविधान की प्राप्ति के लिए 3 जनरेशन ऑफ इंडियंस ने बहुत बहुत वो कीमत चुकाई है। और जी। इस बात से आरएसएस और जनसंघ के लोग, जो आज भाजपा बन गई है, बिल्कुल अनभिज्ञ है, तो कुछ नहीं मालूम है, इन्होंने उसकी मुखालफत की थी। आरएसएस जो है, तिरंगा झंडा को अपना अपना फ्लैग अपनाने में इनको कई दशक लग गए। ठीक है, तो ये संविधान को मानने में तो और बिल्कुल। भी देरी करते हैं, दिखावे के लिए ऊपर ऊपर से जो है, जो कहना पड़ता है सही समय पर बोल देते हैं, लेकिन अंदर से नहीं मानते। बिल्कुल सर। इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनके भी भाषण को आप अगर याद करें लोकसभा के चुनाव में, किस तरह के भाषण थे, किस तरह के भाषण थे। एक मोहल्ले का, गांव मोहल्ले का लीडर भी ऐसा भाषण दे तो शर्म आती है लोगों को। तो अगर ये लोग कर बैठे हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन इनको हमारे वोटर ने, हमारे हिंदू वोटरों ने निराश किया। मैं मुसलमानों की और ईसाई और सिखों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा इंडियन वोटर जो है, जो हिंदू वोटर है, वो हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का नागरिक बन गया है।
संविधान के को कायम हमने किया, उसके बाद जब वो नागरिक बन गया है, वो जी। अपने आप को कुछ मानों में धर्म में भी और धर्म के प्रिज्म से भी और जाति के प्रिज्म से भी देखता है, भाषा के प्रिज्म से भी देखता है। लेकिन जब ओवरऑल एक नेशनल स्टोरी को देखता है वो, तो उसको बिल्कुल संविधान के रास्ते से देखता है। जी। राजीव जी, यहाँ पे आपने सुना होगा चर्चा में, मेरा सवाल आपसे ये कि किरण रिजिजू और मोहन भागवत, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों अलग-अलग छोर पे बात कर रहे हैं। ऐसा पिछले कुछ वक्त से ये एक्सरसाइज हो ही रही है। तो ये एक्सरसाइज किसी एक्सपेरिमेंट के लिए है या वाकई में डिफरेंसेस है कि यही नहीं पता है कि आपस में इनको कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि क्या बात करनी है? किरण रिजिजू कहते हैं कि मुस्लिम के लिए मैं अलर्ट करना चाहता हूँ, वोट डालो राज करो की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर ये दो तरह के वर्जन निकल के आते हैं बीजेपी आरएसएस से। इसमें नया क्या है विनीता, मुझे आप ये बताइए, इसमें नया क्या है? साहे साहब की बात मैंने अभी सुनी। मैं पहले से कह रहा आ रहा हूं कि इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। एक तो मुख्य मुद्दे से भटकाया जाता है लोगों को, पहली चीज, और दूसरा ये थोड़ा पब्लिक का वो सेंटिमेंट देखते हैं क्या है, और फिर ये जहां कंफर्टेबल होते हैं वहां ये बैठ जाते हैं। अब हालात ये है कि आप जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, भाई आप एक चीज समझिए, जो साहे साहब ने भी कहा कि इंडिया सेक्युलर इसलिए भी है कि यहाँ का 85% या 80% जो हिंदू है वो भी वो लार्जली सेक्युलर है। तो ये लोग तो पूरा मतलब इनकी तो एक अलग ही उसमें लाइन पे चलते हैं ना ये लोग। बेसिकली सिवाय डिवाइड करने के इनकी भाषणों में और क्या आपको नजर आया अब तक? और लेटेस्ट एग्जाम्पल जो इन्होंने साहे साहब ने अभी कहा कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, लेटेस्ट एग्जाम्पल ये राम रहीम है आपका हरियाणा में। एक कन्विक्ट को आप छोड़ के और फिर आपसे मेजोरिटेरियन वोट्स की अपील करवाते हैं आप। इससे इससे मतलब घटिया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है इस पॉलिटिक्स का? तो ये लोग तो कहेंगे, देखिए रिजिजू हो गए, कंगना रनौत हो गई, ये कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनसे कुछ भी आप बुलवाएं, इनके तो मतलब दो चीजें होती है, या तो इनसे ऐसी चीजें बुलवाई जाती हैं या फिर इनके विवेक पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। बात यह है। अब भागवत की जो बात है, देखिए आरएसएस का एक लॉन्ग ड्रॉन प्लान है, एक लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रैटेजी है उनकी जिसपे वो चल रहे हैं। अब उसके तहत आप देखिए कि जैसा साहिब साहब ने कहा कि कितने दशकों बाद तो इन्होंने तिरंगे को अपनाया। इनसे कोई ये बात पूछे? अब उसको एक मतलब पूरा जिस तरह अपने आपको तो ठेकेदार मानते हैं ना ये पूरा राइट विंग जो है, धर्म का भी और देशभक्ति का भी। तो इनका जो ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म है, जिसको एक कल्चरल नेशनलिज्म कहें, जो मर्जी कहें, बट इवेंचुअली जो पॉलिटिक्स है वो धर्म की राजनीति है। उसके अलावा मुझे आप ये बताइए, बीजेपी के पास आप बोल रहे हैं कि ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे आप बात बताइए, इस समय जो हालात हैं इनका परफॉर्मेंस जो है सरकार का, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे वो हम एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, चाहे वो इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करें, चाहे हम अपनी रेलवेज की बात करें, चाहे हम और कोई मसला ले लें, तो एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। आप सड़कें देखिए बदहाल दिख रही हैं, नौकरियां दिख नहीं रही, ड्रग्स का मेनेस बढ़ता चला जा रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म आपको चरम पे दिख रहा है। तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर वही है कि डूबते को तिनका का सहारा, और इनका तिनका तो नहीं, इनका तो बहुत बड़ा वो वट वृक्ष है धर्म की राजनीति। तो घूम फिर के वहीं आना पड़ता है इनको। मुझे आप एक चीज समझाइए कि 10 साल से आप पावर में हैं सेंटर में, और महाराष्ट्र में भी आपने जोड़ तोड़ की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जोड़ तोड़ करके आपने सरकारों का वो सब चलाया। आप अपनी अचीवमेंट क्यों नहीं दिखा पा रहे? आप अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बता पा रहे कि हमने ये किया, जो टेंजिबल लोगों को सामने नजर आए कि हमने ये अचीव किया? वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो आप दिखा नहीं पा रहे, तो इसलिए लोगों को बार बार आप उधर घुमा रहे। अब आप कहते हैं कि कांग्रेस का फेलियर है। अरे कांग्रेस 10 साल से आउट ऑफ पावर है, एंड 10 साल इट इज नॉट अ स्मॉल मतलब पीरियड ऑफ टाइम। आप कुछ तो टेंजिबल दिखा सकते थे कि ये हमने अचीव किया। अब जो अपनी अचीवमेंट बताते हैं वो एक्सपोज होकर आपके सामने आ जाती है। तो फिर आप जब कुछ कर नहीं पा रहे, तो घूम फिर के आपको फिर उसी राजनीति की तरफ आपको बढ़ना पड़ रहा है, और ये चलेगा। देखिए हमने एक चीज देखी है कि ये जो लोकसभा चुनाव के बाद कम्युनलाइजेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को उस तरफ धकेलना है दोबारा।
वो उस तरफ बढ़ती चली जा रही है। कोई भी मुद्दा हो, किसी भी प्रदेश में हो, कभी किसी मस्जिद को लेके हो जाएगा, कभी किसी और मुद्दे पर हो जाएगा, कभी वैसे इनसे कोई हिसाब मांगे तो आपने क्या दिया इस देश को? एक नया आयाम क्या दिया? बुलडोजर जस्टिस जो कभी होता नहीं था, लिंचिंग्स जिसके खिलाफ एक्शन बहुत कम हुए, कितनी कन्विक्शंस हुई, इंस्टीट्यूशनल जो आपने डिजेनरेट किए हैं इंस्टीट्यूशंस को, वो आप अचीवमेंट अपनी क्यों नहीं बता पा रहे? सवाल वहां आकर खड़ा हो रहा है। जी, यानी कुल मिलाकर के बीजेपी और आरएसएस इस वक्त एक अलग तरह के एक्सपेरिमेंट पे चल रहे, जो कि हमेशा रहते हैं, कि इस वक्त राहुल गांधी और विपक्ष की जो एक पूरी बिसात बिछाई हुई है इन्होंने, उसका जवाब कैसे दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।